Hello children, this is Dr. Rupali from Dr. Amina classes. सेल साइकिल और सेल डिवीजन दोनों शीट्स एक एक लाइन पढ़ ली। पहले एक एक लाइन पढ़िए, फिर इस टेस्ट पे जाइए। फटाफट दोनों शीट्स के जो मैंने डाले हैं एक एक लाइन वो पढ़ो, फिर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जब तक मैं ये सॉल्व कर रही हूँ उसके बाद ही करिएगा। विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मियोसिस। मियोसिस की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? देखें, 2 stages ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, 1 बिफोर मियोसिस 1 एंड सेकेंड। पहला ही जो है इट इज़ नॉट, रॉन्ग है ये, तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहला आंसर ही, पहला ऑप्शन ही इसका आंसर है। ठीक है, ए, क्योंकि कभी भी मैंने आपको बताया मियोसिस में 2 बार डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज एक्टिव ड्यूरिंग, देखो रिकॉम्बिनेज क्या करती है, क्रॉसिंग ओवर के टाइम आती है, और मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है? प्रोफेज 1 में। सो सी इज द आंसर। लीना जरा पानी दे दो, याद रखना, लीना जरा पानी दे दो, लेप्टोटीन, 10 बार बोलो, लीना जरा पानी दे दो, कभी नहीं भूलोगे। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए भाई, द गिवन फिगर ये क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो ये जो स्टेप है क्रॉसिंग ओवर का, ये कब होता है? प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, प्रोफेज। देखो, पहली बात, माइटोसिस में तो क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं है, तो दोनों लास्ट के ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए। और प्रोफेज 2 मियोसिस में होता नहीं है, तो ए इज द आंसर, प्रोफेज 1। सो आंसर इज ए। देन select the correct option which is incorrect about, incorrect, देखो सबसे पहले ऐसे ऐसे वर्ड्स है ना, उसको अंडरलाइन कर लिया करो। incorrect about G0, सेल मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूज इन G0, सही है। सेल ग्रोथ अकर्स इन G0, सही है। बायो कैटलिस्ट हेल्प एग्जिट G0, और ठीक है, माइटोसिस अकर आफ्टर G0। द आंसर इज माइटोसिस कभी नहीं होता G0, मतलब सेल छोड़ देती है माइटोसिस को, तो इट इज डी। 7th का आंसर इज डी। देन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ synapsed homologous chromosome is called, complex formed by a pair of synapses between 2 homologous chromosome, उसको क्या कहते हैं? आपको मालूम है क्या कहते हैं? ए इज द आंसर। बाइवैलेंट में डायग्राम बना रही हूँ, देखो इसको क्या कहते हैं? एक ये वाला हो गया और ये कॉम्प्लेक्स बना, तो उसको क्या कहते हैं? बाइवैलेंट। सो 5th का आंसर क्या है? ए है। अब 6 देखें, इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल, एस फेज मतलब सिंथेटिक फेज, क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज्ड, नहीं। अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड टू, नहीं। अमाउंट ऑफ डीएनए एक ही बात है बस, सी। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स 2C से 4C, क्रोमोसोम नंबर कभी चेंज नहीं होता, रिमेन्स द सेम, तो हो ही नहीं सकता। 7th, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट द, देखें साइनेप्सिस जो है वो एनाफेज 2 में नहीं, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन जाइगोटीन में नहीं, एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज G2 फेज में नहीं, सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स, ये अपन को मैच करना है। मैच का ऑप्शंस नहीं दिए मैच कॉलम के,
ओके, सो ये डी है, दिस इज आंसर डी। इसलिए है क्योंकि जो ऑप्शन थे वो डी में थे। वो क्या ऑप्शन थे देखो, ए का होगा 2, मैं वैसे ही कर देती हूँ आपको, ए का है 2 दैट इज जाइगोटीन, ओके। बी का है 3 G2 फेज सिंथेसिस ऑफ RNA, ठीक है। सी का है 4th रिकॉम्बिनेज, और डी का है 1, ये वाला होना चाहिए ऑप्शन, ठीक है। इसमें है नहीं वो, देख लीजिएगा। देन 8th, a somatic cell has just completed the S phase of its cell cycle, ठीक है, मतलब DNA डबल हो गया, as compared to gamete of the same species has, वो होगा, देखें, ट्वाइस द नंबर ऑफ, हो ही नहीं सकता, क्रोमोसोम कभी ट्वाइस नहीं होता, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ DNA, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स, देखो सी होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं लास्ट तक आफ्टर एस, क्रोमोसोम नंबर 2 एंड 4 टाइम्स द अमाउंट, 4C हो जाता है कि नहीं हो जाता, 2C से 4C हो जाएगा। सो द आंसर ऑफ 8th विल बी सी। देन 9th का स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड ऑन टू ए काइनेटोकोर सेंट्रोमियर, काइनेटोसोम ऑफ द, काइनेटोकोर होता है ए, 9th का आंसर इज ए, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। ऐसा बनाया ना, ऐसा बताया है काइनेटोकोर, बिल्कुल क्लियर बताया है वो शीट, जो दोनों सेशंस हैं, जो दोनों सेल साइकिल की शीट्स हैं, उनको अच्छे से करो, मैंने डायग्राम ऐसे पॉइंट आउट किया है, ये दोनों तरफ ये जो हैं काइनेटोकोर उन पे अटकते हैं। 13th, select the correct, in meiosis crossing over is initiated at, आंख बंद करके भी, लीना जरा पानी दे दो, लीना जरा पानी दे दो, रटो, पी बताया है ये मैंने, डी क्रॉसिंग ओवर पैकाइटीन में होती है, क्रॉसिंग ओवर पैकाइटीन में होती है, लिखा है मैंने नीट 2016, पिछले भी देखोगे ना नीट 2000, नहीं हर साल पूछते हैं, हर साल ये क्वेश्चन कभी नहीं छूटता है, तो रट लो बिल्कुल, पैकाइटीन में ही क्रॉसिंग ओवर होता है। कई बच्चे इतने कंफ्यूज रहते हैं, कहीं जाइगोटीन लिखेंगे, कहीं डिप्लोटीन लिखेंगे, क्रॉसिंग ओवर होता है पैकाइटीन में। देन 14th, नहीं सॉरी 11th, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ DNA सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, देखें DNA सिंथेसिस नाम ही है, स्पेस सी, कुछ और नहीं देखना, सी नहीं देखना सब, मतलब बता रही हूँ कि इतना इजी है वो कि एस फेज में, लेकिन पढ़ना सब ऑप्शंस। सिलेक्ट व्हेन सेल्स has started DNA replication 4, which checkpoint should be predominantly active। अच्छा, DNA replication 4, देखो DNA replication कहाँ हो जाता है, S में, तो मतलब एक चेक पॉइंट तो निकल गया, अब कौन सा बचा है, अब तो ये वाला G1N S, ये वाला चेक पॉइंट है, M तो हो नहीं सकता, बोथ हो नहीं सकते, तो कौन सा एक्टिवेटेड रहेगा, कौन सा एक्टिवेटेड हो चुका है जिसकी वजह से रेप्लिकेशन 4 बनेगा, मतलब ये वाला चेक पॉइंट एक्टिवेट होना चाहिए, सो दैट इज C G1/S। अच्छा, माइटोसिस के पहले बताओ कौन सा चेक पॉइंट एक्टिवेट होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, अगर ये वाली चीज़ आती है कि माइटोस, तो G2/M होना चाहिए, देखो ये भी नीट में आया हुआ है, चेक पॉइंट्स मैंने अच्छे से कराए, सीज काइनेसिस और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस और साइक्लिन, वो देख के जाना, चेक पॉइंट एनसीईआरटी ने कुछ भी नहीं दिया है और क्वेश्चन हमेशा आता है नीट में। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, 1 एंड 1 मिनट, पैकाइटीन पेयरिंग नहीं होती, पेयरिंग कब होती है, जाइगोटीन में, मेटाफेज 1 में टर्मिनलाइजेशन बिल्कुल नहीं होता, प्रोफेज में होता है, डाइकाइनेसिस में क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, और क्या पूछा है, करेक्ट ऑप्शन ना, एंड जाइगोटीन में क्या होता है,
क्रोमोसोम अलाइन और नहीं, बिल्कुल नहीं होते। सो द आंसर शुड बी, एक्चुअल में सी पे मैं लगा रही हूँ क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट सी है। डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन, ठीक है, तो ये होना चाहिए था यहाँ पर आंसर, इट शुड बी टर्मिनलाइजेशन। देन 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस। देखें, ए कंडेंसेशन अरेंजमेंट एट इक्वेटर, नहीं, ये नहीं हो सकता। कंडेंसेशन तो ठीक है, पहला होना ही चाहिए क्योंकि छोटे हो जाते हैं क्रोमोसोम। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चला जाता है, ठीक है। फिर क्रॉसिंग ओवर, आगे देखें, कंडेंसेशन ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चला गया, अरेंजमेंट, सेंट्रोमियर डिवीजन। फिर फोर्थ कंडेंसेशन, क्रॉसिंग ओवर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सी इज द आंसर, सी इज द रियल सीक्वेंस। देखो, सबसे पहले कंडेंसेशन हुआ, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुआ, फिर इक्वेटर पे आके लाए करे, फिर सेंट्रोमियर डिवाइड हो गए, फिर इकट्ठे हुए, सेग्रीगेट हुए, और लास्ट फेज इज टेलोफेज। सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सीक्वेंसेस पता होना चाहिए। लास्ट 15, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस। देखो, क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल क्लियर हो, पैकाइटीन में होती है, लेकिन जैसे ही मैंने आपको बताया था क्रॉसिंग ओवर होएगी और कंप्लीट होने के बाद किस पॉइंट पे अटैचमेंट फिर भी रहता है, जहां पर रिकॉम्बिनेशन हुआ है उसमें क्रॉस बन जाता है काइज्मा, और ये टिपिकल काइज्मा फॉर्मेशन होता है डिप्लोटीन में। उन्होंने लिखा है सेपरेशन जब हो पेयर्ड होमोलोगस का, तो दैट इज ए डिप्लोटीन, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स। आप जिसने भी अगर सिर्फ एनसीईआरटी की एक लाइन की है, सारे आंसर्स उसको फट से आ जाएंगे, वो ज़रूर कर लो। ओके, थैंक यू।